ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु का आत्मा हमें होकर पड़ेगा और बहुत अच्छे से हमें उत्साहित कर चुके हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। तो परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद है कि क्या है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मतलब हमें किसी भी चीज की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या है, यहोवा हमारा चरवाहा है ना। और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो उतने लोगों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ, सुखदायी, जहाँ पर सुख है वहां पर ले चलता है यहोवा हमें ना। ऐसा नहीं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, क्रूस पर ऐसे खत्म कर दिया है ना। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है ना। कि हाँ, मतलब उसका नाम बड़ा हो, इसलिए वो हमारी क्या कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। पर अगुवाई भी उसी की करता है वो जो उसकी आज्ञा को मानता है। वचन है पूरी आज्ञा पर आधारित ना। जब हम परमेश्वर का मतलब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं तब। लेकिन अगर हम परमेश्वर के आज्ञा के अधीन में रहते हैं, उसकी आत्मा के अधीन में रहकर हर एक कार्य को करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हाँ, हानि से नहीं डरूंगा ना। क्योंकि अंधकार तो ऐसे हम देखते हैं कि संसार में वही अंधकार हो रखा है ना, रात है तो अंधेरा है। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि अंधेरे में भी मैं दोपहर के उजियाले के समान तुम्हारे साथ में रहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि जब मूसा के द्वारा 40 लाख इजरायलियों को निकाला गया था, तो वहां पर ऐसे परमेश्वर ने रात को अंधेरे में आग का खंभा बने और दोपहर में धूप के समय में ऐसे बादल का खंभा बनकर चले ना। तो हम देख सकते हैं कि घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर भी हम चलेंगे तो अभी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे ना। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, तेरे सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, जो हमें सताते हैं उनके विषय में यहाँ पर बात हो रही है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है, मेज बिछाता है परमेश्वर। तूने मेरे सर पर तेल मला है। हाँ, परमेश्वर ने हमारे सिरों पर क्या कर लिया है, तेल मल लिया है ना। और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें इस वचन से ये उत्साहित किया ना। उसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक में है 10:7 यीशु अच्छा चरवाहा है। मतलब वहां पर भी चरवाहा और यहाँ पर भी चरवाहा। हम देखते हैं कि सारा वचन परमेश्वर ने इसी रीति से बनाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। देखते हैं हम कि परमेश्वर ने किसी न किसी में होकर अपने वचन का विवरण कर रखा है ना। और क्या है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भीड़ों का द्वार मैं हूँ। है ना। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मतलब हम सब का द्वार कौन है, यीशु मसीह। वो द्वार है। अगर हम यीशु के नाम से उस द्वार को खोलेंगे तो हम अंदर आएंगे, है ना। और यीशु के नाम से जिस द्वार को बंद कर देंगे वो बंद भी हो जाएगा, है। और जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। अब
क्या बोल रहे हैं यीशु यहाँ पर कि जितने मुझसे पहले आए वे सब क्या है, चोर और डाकू। चोर और डाकू ही थे जितने, मतलब हमने बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं की ऐसे पूजा कर रखे है ना, तो जितने हमने यीशु से पहले जितने भी देवी देवताओं को पूजा है वो सब क्या थे, चोर और डाकू थे। परंतु आज परमेश्वर मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। कैसे सुनती ना भेड़े उनकी, क्योंकि उनकी भेड़े थी ही नहीं, वो भेड़ तो परमेश्वर की है ना। और वहां पर क्या कर रहे हैं हम, गलत शिक्षा, हम मतलब हम में गलत शिक्षा आने के कारण हम क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। पर क्या है, वो हमारी नहीं सुनते थे और ना ही हमने उनकी सुनी है ना। आज क्या है यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या क्या बता रहे, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, द्वार यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा क्या करेगा, प्रवेश करेगा, भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, अन्यथा किसी और के द्वारा उद्धार है ही नहीं ना। और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हाँ, भीतर बाहर आया जाया करेगा। अब 10 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं ना 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, अब यहाँ पर ऊपर क्या बोला उसने कि जो मुझसे पहले आए वो क्या थे, चोर और डाकू थे। पर यहाँ पर क्या बात हो रही है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। सचमुच देख सकते हैं हम, भाई वो चोर और डाकू थे तभी तो जब पूजा पाठ होने के बावजूद भी वो पहले ये बोलते हैं कि मुझे बकरा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब बहुत सारे अष्टबलि चाहिए। तो वो सब चीजें करता है मनुष्य, क्योंकि क्या है, हमें बचना है भाई। तो जब ऐसे बचने के लिए ये सब काम किए, तो चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी हमारी क्या हो रही है, वो चोरी हो रही है ना। और क्या है, घात करने, किसी न किसी प्रकार से अगर नहीं करता ऐसा तो इसको तो भाई मैं ले जाऊंगा ना। और क्या सचमुच में ऐसा हुआ भी है, हमने स्वयं, हम हमारी बात करें तो हमने सचमुच में अपने घर का एक मनुष्य को ऐसे खोया है ना। इन सब चीजों में बहुत सारी पूजा पाठ करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और क्या है, लास्ट में मनुष्य को खोया, फिर जाके परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और तब जाके परमेश्वर ने सचमुच में इन चोर और डाकुओं से हमें क्या किया, बचाया है ना। और तब क्या है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन, है ना। मैं इसलिए, मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, क्योंकि बहुतायत का ही जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ था। पर मनुष्य ने परमेश्वर की न सुनते हुए क्या कर दिया, उस जीवन को खो दिया था। तभी तो कोई अल्पायु में मर रहा था, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से ना। लेकिन आज परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया है तो हमें क्या करना है, अब जैसे परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं हम उसकी बातों को सुनकर हर एक काम अगर उसकी आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं तो सचमुच में वो इसलिए आया, वो बोल रहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएंगे ना। तो सचमुच ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आज आपने इस वचन से उत्साहित किया, इस वचन से आपने हमसे बातचीत करी है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी है थोड़ा सा है ना यहाँ पर, जीवन पाए, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना क्या कर देता है, प्राण देता है। पर सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने भी चोर डाकू थे उनमें से किसी ने भी अपने प्राणों को हमारे लिए नहीं दिया है सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के, अगर हम देखते हैं तो ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राण, अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवा है और न भेड़ों का मालिक। यहाँ पर बात क्या हो रही है, मजदूर जो न चरवा है और न भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते देख
भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, अगर किसी मजदूर को हम रखते हैं कि भाई तो हमारे ऐसे भेड़ों को चरा लेना, तो वो क्या करेगा, जैसे ही भेड़िया आए मतलब बाघ आएगा, तो वो तुरंत देखकर क्या हो जाएगा, उन भेड़ों को देखकर भाग जाएगा, बाघ को देखकर ना, कि यार मतलब ये नहीं करेगा कि यार मेरी बकरियां ऐसे छूट गई है, कहीं ऐसा ना हो ये बाघ खा जाए। क्यों, वो तो मजदूर है, ना तो वो चरवा है और ना ही वो मालिक है। अब चिंता कौन करेगा, मालिक चिंता करेगा ना। तो ऐसे ही चिंता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करी है हमारे ना, तभी तो उसने अपने प्राणों को खो दिया हमारे लिए। तो प्रभु हमें सभी वचनों से आशीष दे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वचन के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।